जय हिंद साथियों, आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल BID एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम 28 जनवरी को है, जो कि पहले जो इसकी डेट आई थी 21 जनवरी आई थी, लेकिन उसको डेट एक्सटेंड करी गई थी फॉर्म की। उसके बाद इसकी एग्ज़ाम डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है, जो कि 28 जनवरी हो गई थी। अब ये वीडियो हम इसलिए लेकर आए हैं कि जो बचे हुए दिन हैं, यानी 28 जनवरी में जो आपको पेपर देना है, उसके लिए आपका जो प्लानिंग है, आपको किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है, यानी इन बचे हुए दिन में एक बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए ये सभी स्टूडेंटों के लिए वीडियो बनाई गई है, जो भी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हैं, कि बचे हुए दिन में किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो रौनक सर बताइए कुछ। सर, मेरे अकॉर्डिंग जो एक बच्चे को किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 4 पॉइंट होते हैं सर। जी सर। सबसे पहले कंसंट्रेशन होती है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, कंसंट्रेट जिस काम पे आप करेंगे वो काम अलग ही होगा। जी सर। और कंसंट्रेशन के बाद मेरे हिसाब से आती है स्पीड। कोई भी आप एग्जाम कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को कर रहे हैं, तो स्पीड बनाकर रखनी होगी। जी सर। कंसंट्रेट करेंगे तभी स्पीड बन पाएगी। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद आती है एक्यूरेसी। जी सर। स्पीड के चक्कर में अगर आप एक्यूरेट नहीं करेंगे तो भी मार खाएंगे। स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी खराब ना करें, तो एक्यूरेट भी आंसर होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट है टाइम टेबल। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका खुद का टाइम टेबल होना चाहिए कि भी मुझे इतने टाइम में मैथ करना है, इतने टाइम में इंग्लिश करनी है, इतने टाइम में इंटेलिजेंस INT करनी है और इतने टाइम में GK करना है। बिल्कुल 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 सर। टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम की। यदि आप तैयारी कर रहे हो, यदि आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी OMR भी फिल नहीं की होगी, कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया होगा, तो उन बच्चों से मेरा कहना है कि आप OMR किसी बुक सेलर से लेकर एक OMR मिल जाती है, वहां उस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और अकॉर्डिंग टू जितना समय ऑल इंडिया सैनिक स्कूल आपको देता है एग्जाम के लिए, उस टाइम के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट को लगाकर देखिए कि आप कितना टाइम ले पा रहे हो, कितने टाइम में किस पोर्शन को कर पा रहे हो। टाइम मैनेजमेंट बनाना बहुत जरूरी है। जी सर। तो राहुल सर कुछ पॉइंट आप भी बताइए। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि आपने बता दिया है, सब चीज आपने बता दी कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। दूसरी चीज, बच्चों को गोले सर्कल भरने का भी बहुत जरूरी है। कम से कम मेरे अकॉर्डिंग जो है उसमें 80% सर्कल भरना आना चाहिए। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज, कभी बच्चे का मन नहीं करे पढ़ने का, जी, तो मैं मानता हूँ उसको टाइम पास करने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए OMR लेकर बैठ जाए वो, और उसके आराम से गोले भरने शुरू कर दे, जिससे उसको थोड़ा सा गोले का भी प्रैक्टिस हो जाएगी, गोला कैसे भरना है। दूसरी चीज, अब हम चलते हैं थोड़ा सब्जेक्ट में, किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारे, मतलब हमारे अकॉर्डिंग क्या जो है किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर होना चाहिए। जितना भी अनुभव हमको रहा उसके अकॉर्डिंग हम अपना यहाँ अनुभव शेयर करेंगे जी। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट वाइज रहनी चाहिए। यहाँ 6 और 9 क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो दोनों क्लासों का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बताया जाएगा कि क्या स्कोर यहाँ बच्चे का रहना चाहिए, जिससे, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले एक स्कूल से फॉर्म फिल करते थे और उसी स्कूल से बच्चा फाइट करता था। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ, फॉर्म तो एक स्कूल से फिल हुआ था, लेकिन बीच में रूल चेंज हुआ और वहां काउंसलिंग हुई, और काउंसलिंग में एक बच्चे के लिए 10 स्कूलों की चॉइस रखी गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ जो फर्स्ट राउंड यानी राउंड भी यहाँ चले थे, बहुत सारे स्कूल ऐसे थे, सीट पूरी नहीं हुई, 8-8 9 राउंड आए थे। बिल्कुल। तो जो हमारा मेन चीज है, फर्स्ट राउंड में क्या स्कोर रहना चाहिए बच्चे के लिए। सर, फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग जो मैं 6 क्लास की बात कर रहा हूँ, पहले 6 क्लास में सर जो हमारा स्कोर रहना चाहिए मैथ्स के अंदर 140 प्लस, यानी कि आप उसमें बोल सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो उसमें हम 139 ले सकते हैं या 141, यानी कि 140 प्लस की बात मैं कर रहा हूँ। ये तो हो गया सर मैथ्स के अंदर। अब उसी के अकॉर्डिंग आप आ जाइए इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश में मेरे अकॉर्डिंग सर 40 प्लस बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। 40 प्लस जो है बहुत अच्छा स्कोर है। उसके अकॉर्डिंग चलते हैं सर हम साइंस में, क्योंकि साइंस के अंदर जो आता है मिक्सअप आता है, साइंस के क्वेश्चन होते हैं प्लस GK भी कुछ क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं, तो उसके अंदर हम ले सकते हैं 40 या 42 प्लस, उसके अंदर आप ले सकते हैं। फिर जैसे कि हमने मैथ के बारे में बताया 140 प्लस, तो इसी के अकॉर्डिंग मैथ और INT का कॉम्बिनेशन होता है सर। जी सर, क्योंकि मैथ और INT का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके लिए क्या ले सकते हैं सर हम INT के अंदर 44 या 46 प्लस ले सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से हमारी जो 6 क्लास की जो मेरिट बनती है सर 260 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है, जो कि फर्स्ट राउंड लगेगा उसमें मैं मानता हूं कि
पहले राउंड में नंबर बच्चे का आ ही जाएगा, बिल्कुल 260 प्लस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल श्योर है सर। तो सर ये तो हो गया 6 क्लास के लिए, हम अंदाजा बता रहे हैं सर 260 प्लस में जरूर आ जाएगा। अब 9th के अंदर आ जाइए आप। 9th में जो मैथ्स आता है सर 200 नंबर का मैथ आता है, जैसे कि बच्चों को जानकारी है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि 180 प्लस बहुत अच्छा स्कोर होता है उसके अंदर, मैथ्स के अंदर 184। उसी के अकॉर्डिंग चले अब हम इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में जैसे कि हमने 6 क्लास में बताया 40 प्लस, 9th में भी हम इंग्लिश में 40 प्लस ले सकते हैं जी, क्योंकि देखो लैंग्वेज है आपकी तो जो है 40 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है। उसी के अकॉर्डिंग अब जो है 9th के अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं सर, जैसे कि आपको जानकारी है। जीके में आ जाइए, जीके में भी हम सर 42 या 40 प्लस भी ले सकते हैं, क्योंकि जीके का कोई कहीं से कोई कॉम्बिनेशन नहीं, क्योंकि कहीं से डेली के नए कितने क्वेश्चन डेली के नए कितने क्वेश्चन डेली बनते हैं, तो इसलिए हम 40 प्लस उसके अंदर ले सकते हैं। अब आ जाइए आप साइंस में आ जाइए। साइंस के लिए क्या कर सॉरी जीके और साइंस एक ही बात होगी। एसएसटी में आ जाइए, एसएसटी में हम चलेंगे तो एसएसटी में क्या है हमारा 40 प्लस या 42 प्लस आप ले सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद में आप आ जाइए आईएनटी में। आईएनटी में जैसे मैंने बताया आपसे 180 प्लस आप मैथ्स के अंदर ले सकते हैं, तो आईएनटी के अंदर भी सर आप जो है 44 या 42 प्लस आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो 9th क्लास के लिए हम लगा ले अंदाजा कि 350 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है, जो कि फर्स्ट राउंड के लिए बच्चे के लिए बहुत कंफर्टेबल स्कोर माना जाएगा फर्स्ट राउंड के लिए। बाकी जो कुछ बच्चे इससे नीचे रहेंगे तो उनके चांस है वेटिंग में क्लियर हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और राउंड के अकॉर्डिंग जैसे क्लियर होता है। हाँ जी सर बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। बाकी आप तैयारी कर ही रहे हो। यहाँ देखिए थोड़ा सा एग्जाम सिटी के बारे में बता देते हैं। आज जो इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। एग्जाम सिटी की इन्होंने यहाँ लिंक आज डाली थी, लेकिन वो ओपन भी नहीं हुई थी, लेकिन अब लिंक वो हटा भी दी गई है। इसका मतलब बहुत जल्द ही आपको एग्जाम सिटी पता चलने वाला है कि आपका जो एग्जाम है वो किस सिटी में होगा। यहाँ स्कूल नहीं पता चलेगा, केवल एग्जाम सिटी के बारे में आपको पता चलेगा, और बहुत जल्दी आपको एग्जाम सिटी देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे ही एग्जाम सिटी के बारे में ये एनटीए आपको लिंक दे देगा, हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको बता दी जाएगी कि आप अपनी एग्जाम सिटी चेक कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी एग्जाम सिटी चेक ना करो और आपका सेंटर काफी दूर चले जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो चॉइस होती है कभी कभी नहीं मिल पाती। जी बिल्कुल, ये बहुत कम केस होता है ऐसे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने वो चॉइस फिल ही भी नहीं करी, लेकिन हमारा एग्जाम सेंटर में चले जाता है। कभी भाई अपनों को खुद को देखने के लिए मिलता है, बच्चे अपने इधर से बाहर चले जाते हैं जी, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। जैसे एग्जाम सिटी आए आपको चेक कर लेनी है। बाकी हमारे वीडियो के माध्यम से आपको हर चीज की डिटेल मिली जाती है। बाकी आपका जो स्कोरिंग आपको बताया दिया फर्स्ट राउंड के लिए, एक आपके लिए बेस्ट स्कोर है। ये आपके फर्स्ट राउंड के लिए बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा, और फर्स्ट राउंड में आप इतने मार्क्स लाने पर आपका सिलेक्शन क्लियर है। आपने जिस समय फॉर्म भरा होगा, स्कूल की चॉइस आपने रखी होगी कि किस स्कूल में आपको जो एडमिशन लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म फिल किया होगा। बाकी अब चर्चा करेंगे कि इतने कम समय में हमें क्या देखना है। देखिए आपको जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वहां आपको अपने वीक पॉइंट नोट करने हैं कि आपके वीक पॉइंट क्या हर सब्जेक्ट में जी, और मेन फोकस रहना चाहिए आपके अपने वीक पॉइंट पर। मान लीजिए मैथ में आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया या कुछ प्रैक्टिस सेट हमने भी डाले हुए हैं, ज्यादा तो नहीं है, वो प्रैक्टिस सेट काफी अच्छे हैं सर जी बिल्कुल, वहां से भी क्वालिटी थोड़ी लो है, लेकिन वहां से मिलेगी। आप उनको देखिए, उनको भी प्रैक्टिस सेट से पता कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और जो क्वेश्चन है जहां आप जो क्वेश्चन कर नहीं पा रहे, सबसे बड़ी चीज है उनको पहचानना, क्योंकि जब आप अपने अंदर की कमी पहचानोगे तभी उसको सुधार सकते हो। जब आपको अपने अंदर की कमी नहीं पता होगी तो उसमें आप सुधार भी नहीं ला सकते। तो सबसे बड़ी बात है अपने अंदर की जो कमी है उसको पहचानना, और जब आप उसको पहचानोगे तो उसमें सुधार भी लाना संभव है। बिल्कुल, तो जो भी सही है उसमें सुधार लाइए, और लगातार अपने टाइम मैनेजमेंट को देखिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से है, क्या कर पा रहे हो। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि जो भी आपके वीक पॉइंट है एवरी सब्जेक्ट के अंदर, जी चाहे वो इंग्लिश है, साइंस है, एसएसटी है, जीके है, मैथ्स है, सबके अंदर आप जो भी आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा थोड़ा वीक है, उसको आप उस पर थोड़ा वर्क करें अपने टीचर से। जो टॉपिक आपका मजबूत है, स्ट्रांग है, वो तो आपका है ही, वो तो है ही आपका। जो आपका वीक है उस पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, आप उनसे जो भी आपका वीकनेस जहां पर है, जिस टॉपिक में जो भी टॉपिक आपको कमजोर हो, उस पर थोड़ा वर्क करें, उसको उसके अंदर और इंप्रूवमेंट करें। अभी भी आपके पास में समय है, उस समय को देखते हुए आप काफी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।
बिल्कुल सर, बट हम इतना तो नहीं कहेंगे कि जिसने अब तक कोई तैयारी नहीं करी उसके लिए बहुत समय है, लेकिन जिसने एक एवरेज स्टूडेंट भी यदि रहा होगा, अगर उसने अब तक थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, इन दिनों में अपने अंदर काफी इंप्रूव कर सकता है। जो भी आपके दिन बचे हैं इसमें अपने वीक पॉइंट को क्लियर करके वो कहीं ना कहीं, यदि वो फर्स्ट राउंड में भी नहीं आएगा, वो बहुत आराम से वेटिंग में क्लियर हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो समथिंग अपना स्कोर 230 या 240 के समथिंग भी लेकर आया तो चांस है कि वो वेटिंग में क्लियर हो जाए। बिल्कुल। तो अपने वीक पॉइंट को देखिए कि कहाँ आपकी कमजोरी चल रही है, उसको मजबूत कीजिए। बाकी अगर आपको इससे रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।